दुनिया वाले नहीं देखेंगे। हम कैमरा तान करके रखेंगे तो दुनिया वाले को हम दिखा सकते हैं और आपसे लड़ सकते हैं। मेरे पास प्रूफ रहेगा तब ना लड़। पीएमसीएच में आप कैमरा तान के जाइएगा तो आप पिटवा जाइए। बुढ़ा हो गया है लेकिन उसका दिमाग बुढ़ा नहीं हुआ। वोट मांगने के लिए पटना आए हैं। देखिए अभी सिलसिला जो है काफी बढ़ते ही जा रहा है। इसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम उनका आगमन हुआ है और पटना आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही चर्चा किए और जो सोफिया कुरैशी हैं उनसे मुलाकात हुआ और उनसे बहुत सारी बात हुआ। तो सारा कुछ बताएंगे, आप लोग से बातचीत होगा। रिपोर्टर प्रदीप परमाना, आप लोग देख रहे हैं भारत एक दौर। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं शशिकांत जी हैं और इनसे हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको भारत एक दौर में स्वागत है शशिकांत जी। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है जो आपने मौका दिया मीडिया पे बोलने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर हमला में आप लोग देखे होंगे, जात नहीं धर्म पूछ करके मारा गया था। हमारे माँ का, हमारे बहन का जिस तरीक़ा से सिंदूर का मांग मिटाया, उसी तरीक़ा से हमारे नरेंद्र मोदी पटना आए और सिंदूर के तहत बदला लेने के लिए पाकिस्तान जैसे सोफिया कुरैशी हमारे इंडिया के रहने वाले एक बेटी होकर के सिंदूर का बदला लेने के लिए उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोग होते हुए भी हमारे इंडिया से पाकिस्तान गए, उसमें भी 30 किलोमीटर अंदर घुस करके धकेड़ दिया। और सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद क्या देंगे, सबसे पहले तो देश चला रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके ही बदौलत हमारा देश चल रहा है। और जैसे कि कुछ भी होता है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है। जी, होगा क्यों नहीं, क्योंकि उनके देश उनके अंदर जो है देश है और वह देश को चलाते हैं पूरा। तो कुछ भी होगा तो देश पे तो उनको ही पहले प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए जो है एक्टिव रहते हैं हमेशा और जोश जुनून में रहते हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि आगे चल के 2025 में चुनाव यात्रा है, इसके लिए प्रधानमंत्री का कोई एक साजिश है, इसके लिए कोई कांड करवा देता है तो कोई कुछ करवा देता है। वोट मांगने के लिए पटना आए हैं प्रधानमंत्री। दुनिया को लग रहा है कि वोट मांगने के लिए पटना आए, लेकिन पटना वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन माँ का सिंदूर जो होता है, सिंदूर का बदला लेने के लिए और सम्मानित करने के लिए पटना आए हैं। लेकिन दुनिया वाले को पता नहीं है। देख पाते हैं कि बहुत हमारे भारत में भी ऐसे नागरिक हैं, ऐसे आदमी हैं जो कि बोले हैं कि प्रधानमंत्री जो है 2025 में चुनाव होगा तो उस चुनाव के लिए जो है अपने खुद का जो है आक्रमण करवाए हैं। और क्योंकि किसी को कैसे, आखिर कहाँ से सैनिक को हटाया गया, आखिर सैनिक क्यों हटा, आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी किया है वीडियो। बोला कि आखिर सब दिन वहाँ पे जो है सैनिक रहते थे और वहाँ पे सैनिक जब हटाया गया उसके बाद आक्रमण हुआ। तो सब जो साजिश जो है प्रधानमंत्री का है, तो उसी पर आप चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको पता चला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जात नहीं धर्म पूछ कर जो मारा गया था। शायद आप लोग पीछे में देखे होंगे कि कुछ लोग का कहना है, भाई नहीं सॉरी, पाकिस्तान वाले का ये कहना है हम जात नहीं धर्म पूछ करके मारेंगे ना तो पूछेंगे कि भाई कौन कास्ट करके मारा है। लेकिन नरेंद्र मोदी है, पता ही है, उसका उम्र देखिए कितना हो रहा है, बुढ़ा हो गया है लेकिन उसका दिमाग बुढ़ा नहीं हुआ है, जवानी के जैसे चलता है वो। इसके लिए पूरा देश संभाल रहा है, पूरा इंडिया को संभाल रहा है वो। मुस्लिम समुदाय के लोग को भेजा गया पाकिस्तान, लेकिन बदला लेकर के आए। लेकिन मुस्लिम लोग तो सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन वो सबका निकाह एक होता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो सिंदूर लगाना एक फर्ज होता है और जैसे परंपरा लगाए चले हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जब माँ सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी आए थे, तो हनुमान जी पूछे माता जी ये क्या लगा रहे हैं, तो बोले सिंदूर लगा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था सिंदूर लगाने से फायदा क्या होता है। फिर जवाब माता सीता से क्या निकलती है, सिंदूर लगाने से पति का उम्र बढ़ता है। तो उसी तरीका से जैसे सिंदूर का हमारे माँ बहन का सिंदूर मिटाया और सिंदूर का बदला लिए हमारे नरेंद्र मोदी। देखिए शशिकांत जी जो बोले हैं तो सही बोले हैं, क्योंकि जब सीता सिंदूर लगा रही थी तो बजरंगबली ने उनसे पूछा कि आखिर आप माता सिंदूर क्यों लगाते हैं। तो माता ने उन्हें जवाब दिया बजरंगबली को कि हम जब प्रभु का प्यार जो है मांग में लगाते हैं, तो बजरंगबली भी सोचा कि मेरा भी तो प्रभु राम भगवान है, तो पूरा अपने शरीर में जो है लाल सिंदूर है, पूरा शरीर में लपेट लिए थे। कहावत भूज पितास निकट ने आवे, बजरंगबली वाला को कहावत हमको तो उतना भी आता नहीं, लेकिन हमको भी सीखना चाहिए, सच्ची से प्रेरित होना चाहिए।
कुछ भी काम कीजिए बजरंगबली का नाम लेकर के। देव लोगों के चर्चा में चले गए थे, तो आखिर हम लोग को अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ हमला, अटैक हुआ था, तो अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पटना आए हैं, क्या बयान निकला, क्या चीज बोले हैं? देखिए, पटना आए हैं, ये पटना दूसरी बार आए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन लोग कह रहा था कि जब आने से पहले कल की अखबार में आप पढ़ेंगे ना, तो बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी के शायद नरेंद्र मोदी की भीड़ में वो जो आएंगे वहां कोई नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भीड़ था, पूरा पटना जाम था नरेंद्र मोदी जब आए तो। क्योंकि मनीष कश्यप भी एक सपोर्टर था, बीजेपी का था मनीष कश्यप, लेकिन मनीष कश्यप ने भी अपने आईडी के माध्यम से लाइव आकर के ये बोला कि नरेंद्र मोदी का जनसलाब आने वाला है और नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, वहां पे उतना की भीड़ इकट्ठा में नहीं आएंगे, लेकिन लोग उनको टाल करके फिर भी वहां पे पहुंचे, लोग नरेंद्र मोदी की जय जयकार किए और जय जयकार ही रहेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि पटना में कश्यप को मारा गया था, उसी सिलसिला में तो नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से भी क्या नाम है इसका, मनीष कश्यप से नरेंद्र मोदी की जो बैठक होंगे वहां पे बुलाया गया है और जाएंगे, बुला करके फिर ये बातचीत होगा। आखिर ये पीएमसीएच जो पटना में जो छोटे छोटे शहर में क्या बोलते मेडिकल है, वहां से ट्रांसफर होकर के पटना के दिग्गज सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच है, वहां इलाज नहीं होकर के फिर कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे? अपना 5 कट्ठा जमीन है, अब 10 लाख रुपया लग रहा है इलाज कराने में, तो कहाँ से लाएगा जमीन? बच्चा ये सब जमीन जायदाद बेचिए देगा तो कहाँ रोड पे थोड़े बसने जाएंगे? पीएमसीएच में देख रहे हैं लगातार घटना पे घटना होते जा रहा है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो विकास राज को आप लोग जानते होंगे, जो कि मनीष कश्यप के जो है बहुत बड़ा विरोधी थे, और मनीष कश्यप जब पीटे गए हैं, मारे गए हैं पीएमसीएच में, तो देखते हैं विकास राज भी उनके समर्थन हुए और उनके पास भी आए। तो क्या कहना चाहते हैं जब पत्रकार सब एकजुट हो रहे हैं, तो आखिर मोदी जी आए हैं? क्योंकि कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि पहले से मनीष कश्यप भी बीजेपी के समर्थन थे और बीजेपी में ही अपना कार्यरत थे और काम करते थे। तो हालांकि जब से विवाद हुआ है, पीएमसीएच में विवाद हुआ है, तो थोड़ा सा मनीष कश्यप बोले हैं कि हम जो है त्याग देंगे बीजेपी से, हम निकल जाएंगे। आखिर फिर जब मोदी आए हैं तो मनीष कश्यप का जो है देखते हैं जोश जुनून वही आ चुका है और सब पत्रकार एकजुट हो चुके हैं। आखिर चर्चा तो हुआ होगा पीएमसीएच पे? देखिए, पीएमसीएच पे जो भी चर्चा हुआ होगा वो तो कानूनी की बात है, और जो वहाँ पे मेडिकल वो पीएमसीएच में है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, उनका काम है, ये मेरा काम है नहीं। वो बिहार के स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय वो करेंगे, मंत्री करेंगे, संतरी करेंगे, वो हमारा और आपका काम है नहीं। हमारा और आपका काम है कि सच को सामने दिखाना और सच्चाई को दिखाना। स्वास्थ्य मंत्री हैं, बोलते हैं पीएमसीएच में जो है काफी वहाँ पे सब कुछ दिया जाता है, आखिर डॉक्टर सब के जो बोलते हैं कि कमी है यहाँ पर, तो आखिर कमी दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए, उसमें आप प्रधानमंत्री नहीं जाएगा इलाज कराने, कौन जगह पति है? तो स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए ना, आखिर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आखिर स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे पीएमसीएच में आप कैमरा तान के जाइएगा तो आप पिटवा जाइएगा। आखिर आप अगर कैमरा तान के जाइएगा, आप बात कीजिएगा तो आप पिटवा जाइएगा। अब आखिर कहाँ का कानून है? आप मान के चले कैमरा के पीछे आप हमको 2 चाट मार दीजिएगा, दुनिया वाले नहीं देखेंगे। हम कैमरा तान करके रखेंगे तो दुनिया वाले को हम दिखा सकते हैं और आपसे लड़ सकते हैं। मेरे पास प्रूफ रहेगा तब ना लड़ेंगे। मनीष कश्यप पिटा गए, क्यों पिटा गए? ये कहाँ की कानूनी है? देखिए, बड़े हॉस्पिटल में जो है अमीर लोग नहीं जाते हैं, गरीब कास्ट नहीं जाते हैं, और कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर के बाल बच्चा ही जाते हैं, मास्टर के ही बाल बच्चा जाते हैं उसमें इलाज कराने के लिए। जब वहाँ पे इलाज सही तरीका से नहीं होगा, जब रेफर करते हैं, दूसरे जगह से रेफर करते हैं, तो पीएमसीएच में जाते हैं। वहाँ पे जब जल्दी सुनवाई नहीं लेगा, देखेगा नहीं पेशेंट। जब लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, अपना कॉमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखें। आप लोग देख रहे थे रिपोर्टर प्रदीप परवाना के साथ। जय हिंद, जय भारत।